हेलो एवरीवन, अल्फ़ा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया चैप्टर लेके। चैप्टर का नाम आपके बोर्ड पर लिख रहा है। इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर नंबर 5 ख़त्म करा दिया। उसमें मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे, ठीक है ना। मोस्टली मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको करा दिए थे। एग्जाम में भी आपको वही क्वेश्चन करके जाने हैं और बाकी क्वेश्चन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आज उससे नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर का नाम आपके बोर्ड पे लिख रहा है। इस चैप्टर से मोस्टली कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो इम्पोर्टेंट होगा। ज़्यादा इस चैप्टर में टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्या पता आप ये सोचो कि इस चैप्टर से इतना आएगा, इतना कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 8-10 क्वेश्चन इस चैप्टर में से मुझे कराने हैं जो आपके लिए बस खास है। खास भी नहीं कह सकते, कभी कभी क्वेश्चन इससे आ जाता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपका वादा किया हुआ है कि मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन और सारे के सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, ऐसे ही आपका आज ये चैप्टर नंबर 6 में स्टार्ट करता हूँ। ये 1 या 2 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर में मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो बनाई थी। उस प्रीवियस वीडियो में मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर आपका कंप्लीट कराया था। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। देखो, जो आपका चैप्टर नंबर 5 था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इससे पहले मैं उसके कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। केवल आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही करने हैं, ठीक। सबसे पहले आप निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 5 जो मैंने करा दिया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चैप्टर नंबर 5 जहाँ स्टार्ट है वो है आपका पेज नंबर 85, H85, ठीक है ना। इस चैप्टर में जहाँ पे स्टार्ट है वहाँ से आपको इससे कुछ नहीं करना। जो मैंने करा रखा वो तो ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वे बता रहा हूँ। इसमें जो है ना आपका एक तो पेज नंबर H90 पे एक थ्योरम है, आपकी थ्योरम नंबर है 2, एक तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके बाद H91 पेज पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पेज नंबर H92 पे एग्जाम्पल नंबर आपका है 2, ये इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज में आपको कुछ नहीं करना, एग्जाम्पल आप 6 कर सकते हो। H94 पेज पे एग्जाम्पल नंबर 6 है। एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज में केवल आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो। वैसे करा तो मैंने मोस्टली ज़्यादा ही क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन आप ये कर सकते हो। इसके बाद आते हैं जी, आप आ जाइए पेज नंबर 104 पे। आपके 104 पेज पे आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है। 104 पेज पे है आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है और आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है ना। और ये 9 है। इन तीनों एग्जाम्पलों को जरूर करके जाना। इसके बाद में आ जाइए पेज नंबर H109 पे। इस पे आपकी थ्योरम नंबर 2 है और आपकी थ्योरम नंबर 3 है। 4 भी कर सकते हो, थ्योरम 4, ठीक ये। इसके बाद में आप आ जाइए, इसमें एग्जाम्पल तो ऐसा कोई खास नहीं, बस इसमें ये कर सकते हो आप जो है ना पेज नंबर 116 पे 12 एग्जाम्पल और आपका 13 और एक 14 एग्जाम्पल कर लेना, एक 15, ये एग्जाम्पल। इसके बाद आपका एक एग्जाम्पल नंबर 18 भी है, ये भी कर सकते हो 116 पेज पे, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको मैंने बताया था ज़्यादा कोई क्वेश्चन काम के है नहीं। 1 से लेकर मैंने आपको 13 तक क्वेश्चन कराए थे। 13 आपको दिया था करने के लिए। मोस्टली आपसे हो गया होगा ABC = है 0 A और B, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था। इसका प्रोसेस भी बताया था, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना अगर किया नहीं है तो। एक्सरसाइज में कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हो, एक 3 और एक क्वेश्चन नंबर आप 6 कर सकते हो बस। वैसे मोस्टली मैंने इससे ज़्यादा क्वेश्चन करा रखे हैं। ये क्वेश्चन मैं वे बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपको करके जाने हैं। ये तो आप इस टॉपिक से जरूर ही कर लेना, ठीक है ना। वैसे तो मैंने इससे ज़्यादा क्वेश्चन करा रखे हैं तो आप उनको सबको नोट कर लेना, लेकिन इन क्वेश्चनों पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो चलते हैं आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें केवल मैट्रिक्स बना के दिखानी है, ठीक है ना। किसकी? ऑर्डर बेसिस की। ये जो आपके बोर्ड पे एक एग्जाम्पल लिख रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपका पेज नंबर किस पे है? पेज नंबर है आपका 143 पे, ठीक है ना। पेज नंबर 143 पेज पे दे रखा है, H 143 पे, H143 पे, इस पे ये आपका एग्जाम्पल दे रखा। ये एग्जाम्पल जैसे मैं कराऊंगा, इससे अगले एग्जाम्पल भी आपके वही है, सेम ऐसे ही। मैं एक तक बताता हूँ क्या बोल रहा है इसमें। इसमें कहा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालनी है। उसने कॉम्बिनेशन दे रखा है, टी ए बी सी का कॉम्बिनेशन ये दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस। ऑर्डर बेसिस आपको गिवन देगा, अगर आपको ऑर्डर बेसिस गिवन नहीं देता तो आपको आइडेंटिटी माननी है, ठीक है ना। ऑर्डर बेसिस बी एंड आल्सो विद रेस्पेक्ट टू ऑर्डर बेसिस बी डैश। आपको दो ऑर्डर बेसिस दे रखे, एक तो ऑर्डर बेसिस बी दे रखा, बी की वैल्यू आपकी ये रही, और एक दे रखा बी डैश ये है, ठीक। तो कहने का मतलब आपके ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक। एक तो आप इसकी मैट्रिक्स निकालोगे, एक इसकी। देखो मैं इसकी निकाल के बता रहा हूँ, जैसे आपको इसकी बताऊंगा ऐसे ही सेम आपको इसकी निकालनी है, ठीक। कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले आपको जो ऑर्डर बेसिस दे रखे उन्हें लेट कर लो। लेट अल्फा 1 के इक्वल मानो 1 0 0, अल्फा 2 के इक्वल मानो 0 0 1 0 एंड अल्फा 3 के इक्वल क्या मानोगे? 0 0 1। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, सेकंड सेम ऐसे ही आपका होगा। अब क्या करना है, आप सबसे पहले ये रखो टी अल्फा 1। टी अल्फा 1 का मतलब है 1 0 0। कहाँ पे रखोगे? ये टी अल्फा 1, ठीक है ना, यहाँ पे रखोगे आप, ठीक। तो यहाँ पे रखो, ए के प्लेस पे 1, बी के प्लेस पे 0, सी के प्लेस पे 0। इसका आंसर बताओ। तो यहाँ ए तो है नहीं, 0 आएगा। यहाँ ए है तो 1 आएगा। यहाँ पे ए है तो 3 आ जाएगा। इसके बाद रखो टी अल्फा 2। अल्फा 2 का मतलब 0 1 0, ठीक है ना। अब ये रखो यहाँ पे, तो a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर 0। तो b बराबर 1 रखा जाएगा, c बराबर तो 0 ही है, यहाँ पे माइनस के 4, यहाँ पे b है नहीं 0। अब ये रखो t अल्फा 3। जब आप t अल्फा 3 रखोगे तो 0 0 1 रखोगे, a और b के प्लेस पे 0 0, c के प्लेस पे 1। तो यहाँ तो आपका c है, 1 है, b 0 हो गया, यहाँ c नहीं है, यहाँ पे भी c नहीं है, ठीक। ये कंडीशन आ गई। अब आपको करना क्या है, एकक वेक्टर पे आपको लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है। सबसे पहले आप ये वाला लेट करो, लेट अल्फा मानो सबसे पहले इसे 0 1 3 को, इस वाले को, इसे आप राइट साइड में रखो, यानी 0 1 3 राइट साइड में रखोगे। यहाँ लिखोगे क्या? a1 अल्फा 1। अल्फा 1 की वैल्यू आपकी क्या है? ये रही 1 0 0 प्लस a2, यहाँ से 0 1 0 प्लस a3, यहाँ पे 0 0 1, ठीक। आप इसे सोल्व करो। a1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी? a1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। a2 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 1 आएगी। a3 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? ये आएगी 3, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, अब दूसरा वेक्टर रखो। दूसरा वेक्टर कौन सा है? ये वाला। ये रखोगे 2 -4 और 0। ये a1 1 0 0 प्लस a2 0 1 0 प्लस के a3 0 0 1। यहाँ से कंपेयर करो, a1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 2, a2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? -4, और आपकी a3 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 0, ठीक है। इसके बाद अब तीसरा वेक्टर रखो। अब आप क्या रखोगे? तीसरा वेक्टर। तो जब तीसरा वेक्टर रखोगे, तीसरा ये है आपका 1 0 0, तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 और प्लस के a3 अल्फा 3 0 0 1, ठीक है ना। अब ये रखना, तो इससे a1 की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, ठीक। a2 की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। a3 की वैल्यू क्या आएगी? ये भी आपकी 0 आएगी। देखो एक बार और बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी है। इसे अल्फा 1 माना, इसे अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक। टी अल्फा 1 यानी ये है अल्फा 1, इसे यहाँ रखा यहाँ पे। तो अल्फा 1 की वैल्यू यहाँ पे रख के इसका मान निकालो। तो ए इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, ये आ गया। फिर अल्फा 2 रखो। अल्फा 2 में आपका क्या है? अल्फा 2 रखा 0 1 0, तो b की वैल्यू, b यहाँ पे है 2 आ जाएगा, यहाँ पे है -4, यहाँ पे है नहीं। इसके बाद 0 0 1 c का मान रखना, तो c केवल इसमें ही है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आ गई। फिर आपको एकक वेक्टर लेना है,
राइट साइड में लेफ्ट साइड में रखो और आप लीनियर कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी में रख दो। A1 A2 A3 का मान निकालना है, फिर ये वाला वेक्टर रखो, फिर A1 A2 A3 का मान निकालो। अब ये रखो A1 A2 A3 का मान निकालो। अब हम क्या निकालेंगे, T ऑर्डर बेसिस यानी मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है, आपका ये क्या है 0 1 और 3, इसे लिखोगे 0 1 और 3। इसके बाद दूसरा देखो 2 -4 और 0, 2 -4 और 0। तीसरा क्या है 1 0 0। ये आपका आंसर आ गया। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अगर B दे रखा है तो यहाँ पे B लिखोगे, अगर आपको B डैश दे रखा है तो यहाँ पे B डैश लिखोगे। ठीक है, इसका आंसर भी एग्जाम्पल में आपका यही दे रखा है 1004। हाँ जी, यही दे रखा है। तो जैसे मैंने आपका ये एग्जाम्पल कराया, ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट खुद करोगे। खुद कैसे, α1 यहाँ रखोगे, α2 यहाँ रखोगे, α3 यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे T α1 ये वाली वैल्यू इसमें रख के आंसर निकालोगे, एक कंडीशन आएगी। फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखोगे, दूसरी कंडीशन आएगी। फिर ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखोगे, तीसरी कंडीशन। ठीक, फिर ऐसे ही एक को राइट साइड में रखो और यहाँ पे अब क्या रखोगे, ये वाली कंडीशन α1 α2 α3। सोल्व करो, A1 A2 A3 का मान निकालो, फिर ये वाली कंडीशन रखो ऐसे ही A1 A2 A3 का, फिर तीसरे वाली रखनी। तो जैसे मैंने ये सेम क्वेश्चन कराया है, ऐसे इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है ना। अब इसे आप नोट कीजिए, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर इसका अगला एग्जाम्पल मैं कराता हूँ। नोट कीजिए। देखो अब ये वाला एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने एग्जाम्पल 3 कराया, सेम ये भी ऐसे ही है। इसमें क्या बोल रहा, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर, ऑपरेटर बोले या ट्रांसफॉर्मेशन बोले, ऑन R3। इसका भी कॉम्बिनेशन दे रखा, इसमें x1 x2 x3 दे रखा। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ABC, तो वो कुछ भी दे सकता है। x1 x2 x3 का कॉम्बिनेशन ये रहा। उसने कहा इसकी मैट्रिक्स निकालनी, किसकी, T की, इन द ऑर्डर बेसिस। ऑर्डर बेसिस है α1 α2 α3, इनके आगे वैल्यू भी दे रखी। देखो सेम वही प्रोसेस है। आपका α1 का मान क्या है 1 0 1, α2 की वैल्यू क्या है -1 2 और 1, एंड α3 की वैल्यू आपकी क्या है 2 1 और 1। इसमें भी कॉमे लगा दो। सबसे पहले आप वही T α1 रखोगे, T α1 का मान 1 0 1। ये वाली वैल्यू रखो यहाँ पे x1 x2 x3 के प्लेस पे। इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आ जाएगा 4। भाई इसमें ये रखोगे, यहाँ पे आएगा, ये रखोगे -2 -2 आ गई, क्योंकि x2 का तो 0 है। इसके बाद ये -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे रखो α2, α2 का मतलब आपका है -1 2 और 1। अब ये वाली वैल्यू रखो, जब ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे -3 + 1 -2। इसमें जब ये वैल्यू रखोगे तो +2 4 हो गया। इसमें जब वैल्यू रखोगे तो ये आएगा +4, वो +1 और 4 ये 8 और 1 9, ये आ जाएगा। इसके बाद α3 की वैल्यू T क्या है 2 1 और 1। इसमें रखो तो ये कितना हो गया जी आपका, जब यहाँ पे 2 रखोगे तो 6 और 1 7। ठीक है ना भाई, यहाँ पे x1 x2 x3 है, यहाँ पे तो x1 ही है, 2 रखोगे तो 6 और 1 ये रहा 7। इसमें लग दो तो ये क्या आ जाएगा -4 और ये देखो ये -4 होगा तो -3 आ जाएगा। इसके बाद ये वाली वैल्यू रखो तो -2 और +2 कैंसिल, तो ये 4 आ गया। ठीक, अब क्या करो वही प्रोसेस, आप राइट साइड में इसे रखो, किस है इसको 4 -2 और आपका पहला वेक्टर 3। यहाँ लिखोगे A1 α1 की वैल्यू आपकी ये है +A2 α2 की वैल्यू आपकी है ये वाली A3 α3 की वैल्यू आपकी ये है। ठीक, इसकी इक्वेशन बनाओ। इसका फर्स्ट एलिमेंट A1 -A2 और यहाँ पे 2A3 = 4। सेकंड तो है नहीं तो 2A2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा +A3, ये आ जाएगा -2। फिर इसके बाद में A1 यहाँ पे +A2 और यहाँ पे +A3, ये आ जाएगा 3। अब आपको क्या करने हैं, इनको सोल्व करने हैं। तो आप इन 3 इक्वेशन को देखो, इनमें सोल्व कर रखे हैं, मतलब ये जो है ना ये सोल्व करनी है। कैसे कैसे सोल्व करोगे, इन दोनों को ले लो, इसको माइनस करके काट दो, ये आपका माइनस जुड़ जाएगा, ये आपका माइनस होगा, ये इसमें कट जाएगा। ठीक है ना, तो आपको इन्हें सोल्व करनी पता होगी भाई। इसको इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लो
तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका किसकी वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से आपकी A2 A3 में रिलेशन आएगा, और A2 A3 में रिलेशन ये है, ठीक है ना। इसको काट दो, इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाओ तो कट जाएगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, आपको एक क्वेश्चन में सोल्व करके बता देता हूँ। ये है ना A1 माइनस के A2 और प्लस के 2A3, इसको ले लो 4। अब ये आपकी ये वाली इक्वेशन ले लो A1 प्लस A2 और यहाँ पे हो जाएगा A3 इक्वल टू 3। आप A1 को कैंसिल करना, ये कट गया तो माइनस के 2A2, ठीक। ये आ जाएगा प्लस के A3, ये आएगा आपका 1, तो 2A2 माइनस A3 इक्वल टू -1। ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेगा, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ ले लो, A2 प्लस A3, ये आ जाएगा माइनस के 2, ये कैंसिल, ये 4 A2, ये कितना बच जाएगा आपका -3, तो A2 की वैल्यू -3/4 ये आ जाएगी। तो A2 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, -3/4, ठीक। अब A2 की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, इसमें जब आप A2 की वैल्यू इसमें रखोगे तो ये 6/4 आएगा, इधर की साइड जाएगा तो 1 - 6/4, यानी A3 की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ऐसे ही A1 की वैल्यू निकाल लो, इसमें रख दो, इसमें रखोगे आप, ये क्या आ जाएगा प्लस के 3/4, और इसमें रखोगे तो ये आ जाएगा -1, तो इधर जाएगा 5, तो 5 और -3/4, तो A1 की वैल्यू 5, इसे आप इसमें रखोगे तो एक ही आएगा, है तो -1। इसके बाद इस वाली वैल्यू को रख दो, तो ये प्लस का होगा 3/4, इधर की साइड चला जाएगा तो ये आपका -3/4, तो A1 की वैल्यू 17/4 आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक मैंने सोल्व कर दिया, A1 की वैल्यू है आपकी 17/4, A2 की वैल्यू आपकी क्या है जी, A2 की है आपकी -3/4 और A3 की है आपकी -1/2। एक तो ये मैंने सोल्व कर दिया। अब दूसरा वेक्टर रख लीजिए, इसको तो रफ कर दो, ठीक है। अब आप ये वाला वेक्टर रखो, तो ये रखोगे -2 और 4 और 9, यहाँ पे A1 α1 क्या है 1 0 1, प्लस के A2 α2 क्या है -1 2 और 1, प्लस A3 α3 2 1 1। सेम यही इक्वेशन निकल के आएगी, देखो तो इक्वेशन ये निकल के आएगी, यानी A1 और A2 प्लस 2A3 इक्वल टू, अब के ये आ जाएगा -2, इसके बाद 2A2 और यहाँ पे प्लस A3, इसके इक्वल क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे A1 प्लस A2 और प्लस के A3, इसके इक्वल क्या आ जाएगा 9, ठीक भाई। इक्वेशन तो यही आएगी, आपको यही तो बदलने हैं राइट साइड की वैल्यू, तो आप इसी इक्वेशन में यही राइट साइड की वैल्यू बदल दो। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो मैंने एक सोल्व करके बता दिया, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पहले की वैल्यू x1 की 35/4 आएगी और दूसरे की वैल्यू आपकी 15/4, देखो इसमें दे भी रखा है, ये एग्जाम्पल है। आप इसे A1 की वैल्यू 15/4 और यहाँ पे आपकी A2 की वैल्यू आपकी ये भी 15/4 है, सॉरी ये 35/4 है, और आप A3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या -7/2। ये इस कॉम्बिनेशन से आ गई। सोल्व कर लेना, अभी मैंने प्रोसेस तो बताया था सोल्व करने का, सोल्व करूँगा तो बेकार टाइम ही वेस्ट होगा। इसके बाद आप तीसरा वेक्टर रख लो, तीसरा वेक्टर आपका क्या है, देखो तीसरा वेक्टर है आपका ये 7 -3 और 4, ये आपका A1 α1 की वैल्यू वही सेम 1 0 1, प्लस के A2 α2 की वैल्यू -1 2 1, प्लस A3 α3 की वैल्यू 2 1 1। सेम ये इक्वेशन निकल के आएगी, A1 A2 प्लस के 2 A3, अब का 7 आ जाएगा, फिर 2A2 और यहाँ पे A3 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका -3, इसके बाद A1 प्लस A2 प्लस A3 ये आ जाएगा 4। इसको भी इसने सोल्व कर रखा है, इसकी वैल्यू भी लिख रखी है, A1 की वैल्यू 11/2 है और B1 की वैल्यू आपको लिख रखी है जी -3/2 और आपकी A2 की और ये A3 की लगभग 0 आएगी, ये वाली वैल्यू लिख दे, ठीक। इस एग्जाम्पल में ऐसे ही मैंने आपको बताया, इसको सोल्व कर लो, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू लिख रखी है। अब हमें क्या करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि करना क्या है। अब देखो आपको क्या करना है, आप एक काम करो, मैट्रिक्स बनाओ, तो TB इसको क्या लिख सकते हो, सबसे पहले ये लिखे जाते हैं 17/4 -3/4 और 1/2, यानी 17/4 और -3/4,
3/4 और आपका 1/2 माइनस 1/2। इसके बाद ये लिखो 35/4 और आपका 15/4 और यहाँ पे माइनस 7/2। ठीक, अब ये लिखो 11/2 और माइनस के 3/2 और 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, देखो देख लेना, 17/4 माइनस 3/4 1/2, ये 17/4 3/4 और 1/2 ये लिखना है पहले तो इस कॉलम में, फिर आपको ये लिखना है इस कॉलम में, फिर ये। ठीक है ना, तो ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। सेम इसी के अकॉर्डिंग आपका अगला एग्जाम्पल भी है, शायद आप इसे नोट करो, फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 5 कराता हूँ। ये आपको देखो सिंपल एक ही मेथड के सवाल है, इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं अगला एग्जाम्पल कराता हूँ। नोट कीजिए। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 7 बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है वो सेम मैंने आपको करा दिया। एग्जाम्पल नंबर 5 में लिख रहा है टी को इन्वर्टिबल निकालना और फाइंड टी इनवर्स निकालना। देखो इसमें जो सॉल्यूशन लिख रहा है इस मेथड से आपको करना नहीं है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको कराया है कौन से पेज पे मैं बताता हूँ, इससे आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वर्टिबल, ये पेज नंबर 116 पे एग्जाम्पल 12 जिस मेथड से कराया था, H 116 पे एग्जाम्पल नंबर 12, उसी वही मेथड है सेम एग्जाम्पल नंबर 5 का। ठीक है जी, एग्जाम्पल 5 उसी ही मेथड से करना है आपको। इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 में बोल रहा है कि आपको जो है ना एक तो टी इन्वर्टिबल निकालना और टी का इनवर्स। ठीक, तो ये सेम आपका रिपीटेड है। एग्जाम्पल नंबर 6 पेज नंबर 146 पे, पेज नंबर है आपका H 146, एग्जाम्पल नंबर है इसमें 6। ये एग्जाम्पल नंबर 6 एग्जाम्पल 4 जो इससे पहले जो कराया है वो ये एग्जाम्पल है, आप चेक कर सकते हो। x1 x2 x3 इसमें दे रखा 3x1, वही कॉम्बिनेशन दे रखा। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे दे रखा ऑर्डर बेसिस b है, तो ऑर्डर बेसिस आपके क्या है b का मतलब आपको ऑर्डर बेसिस ये मानने हैं 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। फर्स्ट पॉइंट में तो ये मान के आपको सेम ऐसे ही मैट्रिक्स निकालनी है। सेकंड में इसने दे रखे है ऑलरेडी, सेकंड में इसने दे रखे है क्या, अल्फा 1 की वैल्यू 1 0 1, अल्फा 2 की वैल्यू आपकी -1 2 और 1, अल्फा 3 की वैल्यू आपकी 2 1 और 1। ठीक, सेम ऐसे ही ये एग्जाम्पल सेम ऐसे ही, सबसे पहले ये रख के मैट्रिक्स निकालो, फिर ये रख के, जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 का। देखो ये तो पूरा एग्जाम्पल नंबर 4 ही है जो इसका सेकंड पार्ट्स है। ठीक, तो ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा तो उसमें बेकार टाइम ही वेस्ट जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी तो कराया एग्जाम्पल 4, आंसर चेक कर लो। इसमें कोई सा भी मेथड दे रखा हो, आपको केवल यू ही मेथड लगाना है, एक ही मेथड। इसमें जो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर बताया है, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 12 है, पेज नंबर H 116 पे, वो भी आप उसी मेथड से करोगे, इस मेथड से नहीं करोगे। ठीक, तो ये एग्जाम्पल में करा चुका, ये रिपीटेड है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपको खुद करना है, 145 पेज पे है ये, 145 पे, और एग्जाम्पल नंबर 6 आपको करना है 146 पेज पे है। अब एग्जाम्पल 7 में बता देता हूँ, ये जो आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसमें बस एक चीज़ की वो दे रखी है कि इसमें x1 x2 की जगह या a b की जगह आपको x और y दे रखा, बस है सेम वही मेथड आपका। देखो इसमें भी टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ऑपरेटर है, कॉम्बिनेशन दे दिया। उसने मैट्रिक्स ही निकालने के लिए बोला, उसके लिए आपको वेक्टर ये दे रखे, तो आप यही काम करो। लेट अल्फा 1 मानोगे 1 और 3 को, अल्फा 2 किसको मानोगे 2 और 5 को। ठीक है ना, तो सबसे पहले टी अल्फा 1 निकालो, यानी टी 1 3, इसे रखो आप इसमें, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 3, तो यहाँ क्या आएगा 6 भाई, यहाँ पे तो आपका यही आएगा। इसके बाद यहाँ क्या आएगा, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 3 - 3 0। इसके बाद t अल्फा 2, यहाँ पे t 2 और 5। ठीक, ये रखो, तो इसमें रखोगे तो ये 10 हो जाएगा, इसमें रखोगे ये कितना होगा 6, 6 में से 5 गए 1, क्योंकि यहाँ रखोगे देखो 6 और ये -5। अब क्या करो, अब इसे राइट साइड में रखो नाउ, मतलब 6 और 0, यहाँ लिखोगे a1, अल्फा 1 क्या है 1
और 3 प्लस A2, अल्फ़ा 2 क्या है 2 और 5, इसका कॉम्बिनेशन बनाओ A1 प्लस 2A2 इक्वल टू है 6, यहाँ पे 3A1 यहाँ पे 5A2 इक्वल टू है 0। आप इसे सोल्व भी कर सकते हो। सोल्व कैसे कैसे करोगे आप, आपकी मर्जी है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 3A1 ये हो जाएगा 6A2 ये हो जाएगा 18, ये 3A1 ये 5A2 इक्वल टू 0। अब आप इसको कैंसिल आउट कर दो इस वाली टर्म को, तो आपका यहाँ पे क्या बच गया A2 की वैल्यू 18 आ जाएगी। ठीक, अब इसमें रखो A2, तो 18 दूनी 36, इधर जाएगा तो माइनस के 36 6 घटा दो तो A1 की वैल्यू माइनस के 30 आ जाएगी। ठीक, इसके बाद आपको क्या रखना, आपको दूसरा वेक्टर रखना। अब आप ये रखो यहाँ पे, तो रखोगे 10 और 1, यही वैल्यू A1 अल्फ़ा 1 और आपका प्लस A2 अल्फ़ा 2, 2 और 5, इक्वेशन बनाओ A1 2A2 इक्वल टू 10, 3A1 और प्लस के 5A2 इक्वल टू 1। अब आप इसे सोल्व कर लो, इसमें भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3A1 यहाँ पे 6A2 ये कितना हो जाएगा 30, A1 और प्लस के 5A2 ये होगी आपका 1, इसे भी आप सोल्व कर लो, कैंसिल हो गया तो ये कितना बच गया A2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 29। ठीक, अब यहाँ पे रखोगे A1 की वैल्यू, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख दो, इक्वल टू 10 है, 3 की केवल मल्टीप्लाई की है, क्या पता आप कुछ और समझने लगो। इनको इक्वेशन भी मान सकते हो, ऐसे मान सकते हो आप, कभी कंफ्यूज हो जाए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, इसमें की है 3 से मल्टीप्लाई, यही आपकी फिर वापस आ गई, ये इक्वल टू में 10 है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 हो जाएगी, तो इक्वेशन नंबर 4 इसमें 3 की मल्टीप्लाई की है, क्या पता कंफ्यूज हो जाओ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें अब इसमें रखोगे तो 29 इधर की जाए, ये घटा दोगे आप तो ये आपका A2 है, सॉरी ये आएगा 2 57, 3 A1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 48। ठीक है, ये A1 की वैल्यू आ जाएगी, जब ये वैल्यू आप इसमें रखोगे, सेम वही प्रोसेस, T क्या निकालना है, B निकालना है। आप देखो यहाँ पे ये क्या है, A1 की वैल्यू -30 और 18, -30 और 18, इसमें -48 और 29, ये आंसर आ गया। तो सेम है ऐसे ही क्वेश्चन, देखो ये आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा था, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 7, तो एग्जाम्पल नंबर सेम यही है। जैसे ही आपका एग्जाम्पल है, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज दे रखी है आपकी 153 पेज पे, ठीक है ना, H 153 पे। तो इस एक्सरसाइज में जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ऐसे ही है, वे आप कर सकते हो। चलो जब एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा जब बता दूंगा आपको कौन कौन से आपके इसी टाइप के हैं। वैसे तो इस टाइप का एक तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने आपको बताया, और एक है जी आपका इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, 5 भी ऐसा ही है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका ऐसा ही है, कर सकते हो उन्हें। ठीक है, अब आप इसे नोट करो, इसे नोट करने के बाद इसके बाद आपके एग्जाम्पल नंबर आता है जी आपका 8। एग्जाम्पल 8 अलग मेथड का है, एग्जाम्पल 8 मुझे आपको बताना पड़ेगा, तो आप इसे नोट करो, फिर उसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर में आपको 8 बताता हूँ। देखो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो जो आपके इम्पोर्टेंट है, और जो आप मुझे ये लगता है कि इसी पे बेस है तो मैं वही क्वेश्चन छुड़वाता हूँ। अब से पहले जो आपको क्वेश्चन छुड़वाए हैं या वो जो मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, वे समझ जाना कि आपको उन्हीं पे बेस है, जो आप कर लोगे, जो मैंने करा दिए उन्हीं पे बेस। और अगर मैंने कोई क्वेश्चन छुड़वाया या आपको करने के लिए दिया तो आपको केवल ऐसा ही क्वेश्चन करने के लिए दिया जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो एग्जाम में आने के लायक नहीं है। तो जो जो मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ अगर आप वे भी कर लेते हो, वे तो बहुत सफिशेंट बात है कि आपको पूरी ही बुक पढ़ा रहा हूँ कंबाइंड, ठीक है नहीं। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर 8 कराता हूँ, नोट कीजिए इसको। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 है, मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 8 और कराना है। देखो ये थोड़ा अलग मेथड का है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 है ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 9 है। ये मैं और बताना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ ये थोड़ा अलग है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स की ही ऑर्डर मैट्रिक्स या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैसे निकालोगे वो भी तो प्रॉब्लम ही है। इसमें दे रखा है एक वेक्टर स्पेस है VF, उसमें 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है और उसके अंदर के एलिमेंट कौन से है,
रियल नंबर है। टी उसमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उन वी। आगे उसने क्या रखा, जो इसकी ये है आपका, इसने वी दैट सेंड्स ईच मैट्रिक्स एक्स, इस वर्ड्स को जरा समझ लेना। जो ईच मैट्रिक्स, प्रत्येक मैट्रिक्स एक्स है, ऑन टू ए एक्स, वो कौन सी फॉर्म बताती है, ए एक्स की। तो जो एक्स मैट्रिक्स है उसके अंदर, एक्स के अंदर ये आते हैं ऑर्डर बेसिस। आगे उसने ए का वैल्यू दे रखी, फाइंड द मैट्रिक्स टी निकालनी, किस पे, ऑर्डर बेसिस पे। अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, इनकी वैल्यू भी आपको दे रखी है। ठीक, तो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, एक आपका वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर 2x2 की मैट्रिक्स है, और जो 2x2 की मैट्रिक्स है उसके अंदर के जो एलिमेंट है वे सारे के सारे रियल नंबर है। उनके रेस्पेक्ट में आपको एक मैट्रिक्स और दे रखी है, एक मैट्रिक्स है आपकी ए, फॉर्म आपको बोल रखी है ए एक्स है। तो आपको इसी की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट में, जो ऑर्डर बेसिस दे रखे हैं। ऑर्डर बेसिस दे रखे हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। तो क्या करना है, सिंपल ही तो क्वेश्चन है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 दे दिया और एक ये दे दिया अल्फा, बस ए। तो जब भी आपका ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का मैट्रिक्स देगा और उसके रेस्पेक्ट में बाकी और मैट्रिक्स दे 1, 2, 3, 4, तो उन्हें कैसे करते हैं इसे भी देख लो। वैसे ये क्वेश्चन इतने खास नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया इस एक्सरसाइज के, ये इस चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको फिर भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये चैप्टर छोड़ भी देते हैं कुछ टीचर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर, सॉरी ये वाला चैप्टर, ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर इतना खास नहीं है, इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना, ठीक। फिर भी मैंने इसके क्वेश्चन जो जो करा दिए आप करके जा सकते हो, किसी के पास टाइम है, ठीक। बच्चे बोलते हैं सर ये नहीं करा है, क्योंकि देखो हर एक टाइप का बच्चा होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंप्लीट सारे क्वेश्चन करते हैं, कुछ ऐसे हैं सर इम्पोर्टेंट बता दो, तो मैं आपको कंप्लीट भी करा रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट है वे भी बता रहा हूँ। लास्ट में जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी मैं आपकी एक मैराथन सीरीज लाऊंगा, उस मैराथन सीरीज में मैं आपको केवल वही क्वेश्चन बताऊँगा जो एग्जाम में आने हैं। तो आपको कहीं से भी आपको मॉडल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपर के सारे उसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक। यहाँ पे देखो अब जा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी अल्फा 1, टी अल्फा 1 की वैल्यू निकालेंगे हम ए अल्फा 1 से, ऐसे। तो ए अल्फा 1 मतलब ये वाली फॉर्म है ए अल्फा 1, तो आपका टी अल्फा 1 क्या निकलेगा, ए मैट्रिक्स देखो ए क्या है 1 1 1 1, अल्फा 1 की मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 0। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कैसे, इसकी इसमें करोगे इसकी इसमें 1 आएगा, इसकी इसमें करोगे 0, इसकी इसमें ये भी 0 आएगा, इसकी इसमें 1, इसकी इसमें 0, तो 1 आएगा, इसकी इसमें करोगे इसकी इसमें ये भी 0 आएगा। इसके बाद आप टी अल्फा 2, तो सबसे पहले तो यही मैट्रिक्स लिखनी है, फिर अल्फा 1 के प्लेस पे अल्फा 2 का मान क्या दे रखा है 0 1 0 0, तो आपके पास ये क्या आ गई 0, ये 0 + 0 ये हो गया 0, इसमें करो 1 और ये 0 1, इसमें करोगे 0 और ये 0 0, इसमें करोगे ये आ जाएगा 1। इसके बाद में टी अल्फा 3, ए मैट्रिक्स ये तो एज इट इज लिखनी है, फिर आप अल्फा 3 की मल्टीप्लाई 0 0 1 0, ठीक है। अब आप इसे सोल्व कर लो, ये भी 0 ये 1 आएगा, सॉरी ये 0 ये 0 ये भी 0, इसकी इसमें करोगे प्लस इसकी इसमें ये भी 1 और आपका ये 0 आ जाएगा। इसके बाद आप टी अल्फा 4 निकाल लो, टी अल्फा 4 1 1 1 1, यहाँ पे अल्फा 4 रखोगे, अल्फा 4 क्या है 0 0 0 1, इसमें वैल्यू लगाओगे अगर आप ये 0 आएगा, ठीक है ना। इसकी इसमें करो और इसमें करो 1 आएगा, इसकी इसमें करो 0, इसमें करोगे ये भी 1 आएगा, ठीक। ऐसे प्रोसेस लगाना आपको। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद नाउ आप मैट्रिक्स लिखोगे, टी एक मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन है, ऑर्डर बेसिस है बी। यहाँ पे देखो इसे कैसे लिखते हैं, इसे लिखते हैं आप 1 0 1 0, तो आप ऐसे लिखोगे 1 0 1 0 रो में, 1 0 और 1 0 तो आप रो में लिखते हो। इसे भी 0 1 0 1, तो आपका 0 1 0 1, ठीक। इसको 1 0 1 0, ये भी 1 0 और 1 0, ठीक। इसको 0 1, इसको 0 1, ये 0 1 और ये 0 1, ये आंसर आ गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ना, इजी। तो आप ये वाला मेथड लगा लो, सिंपल। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो एक बार, इसकी इसके साथ करो, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, बस ये ध्यान रखना 1 0 0 1 ये रो में लिखते हैं, रो बाई।
एक रो तो ये होगी, एक रो इसकी होगी, एक ये और एक ये, आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज मैंने इस लेक्चर में आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, ठीक। तो यही क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, ठीक है ना। आने वाला जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया ये चैप्टर इतना खास नहीं है, क्या पता आप इसको सीरियस लो, इसमें से 1-2 क्वेश्चन करके जा सकते हो। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने करा दिए, इसीलिए जो मैंने आपको छुड़वाए हैं वे मैंने आपको करा दिए। उनको आप इतना सीरियसली मत लेना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे, जो है ना ये बिल्कुल आएगा। देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो मैं पहले ही बता देता हूँ, ये इतना खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, या इतना खास चैप्टर नहीं है। तो आने वाले लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा, जो इसकी वीडियो है, मतलब एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के भी करा दूंगा, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चनों को रिवाइज करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। जब तक अपना ख्याल रखो, टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। थैंक यू।